नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करेंगे खबर की तरफ। खबर राजधानी लखनऊ के इको गार्डन से है, जहां दबंगों से अपनी पैतृक जमीन मुक्त कराने की मांग को लेकर नौसेना में कार्यरत एटा जिले का निवासी पुरुषोत्तम गांधी अपने परिवार के साथ आज अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर चुका है। भूमाफियाओं एवं दबंगों पर कड़ी कार्रवाई हेतु मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त फरमान एटा जिले के जिम्मेदार अफसरों के लिए कितना मायने रखता है, यह उदाहरण आज इको गार्डन में देखने को मिला। नौसेना में कार्यरत पीड़ित पुरुषोत्तम गांधी ने जिला प्रशासन पर आरोप लगाया है कि भूमाफियाओं और दबंगों की साठगांठ के चलते उसे न्याय नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते आज वह इको गार्डन में अपने परिवार के साथ न्याय की आस में बैठा है। आइए दिखाते हैं इको गार्डन से सी न्यूज संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। भूमाफियाओं एवं दबंगों पर शिकंजा कसने हेतु मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फरमान एटा जिले में तार तार नजर होता आ रहा है। ताजा उदाहरण है कि आज इको गार्डन में एटा जिले के जलेसर तहसील अंतर्गत ग्राम घड़िया मजरा हसन अलीपुर बसाई का निवासी पुरुषोत्तम गांधी दबंगों से अपनी जमीन मुक्त कराए जाने की मांग को लेकर परिवार के साथ इको गार्डन में धरने पर बैठा है। नौसेना में कार्यरत पीड़ित पुरुषोत्तम गांधी की माने तो वह न्याय के लिए तहसील से लेकर जिला अधिकारी कार्यालय का चक्कर काट काट कर थक चुका है। आरोप है कि उसकी पुश्तैनी जमीन पर गांव के सुल्तान सिंह पुत्र विजय सिंह, हेत सिंह पुत्र रतन सिंह, रामपाल सिंह पुत्र गंगाराम, सतवीर सिंह पुत्र रामपाल, तुसरजन पाल पुत्र फतेह सिंह आदि लोगों ने गुंडई व दबंगई के बल पर अवैध ढंग से कब्जा कर लिया है। वहीं पीड़ित के अनुसार वह नौसेना में कार्यरत है और परिवार के साथ मुंबई में रहता है, जिसका फायदा उठाते हुए उक्त दबंग लोगों ने लॉकडाउन में उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया। पीड़ित द्वारा इसकी शिकायत जिले के उच्च अधिकारियों से की गई, किंतु जिला प्रशासन ने इस मामले में लीपापोती कर दबंगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखी। नतीजन जिला प्रशासन की कार्यशैली से नाराज होकर पीड़ित परिवार आज लखनऊ के इको गार्डन में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने को मजबूर है। पीड़ित की पत्नी की माने तो विपक्षियों द्वारा लगातार उनके परिवार को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, लेकिन प्रशासन विपक्षियों के पक्ष में खड़ा है। अब देखने वाली बात तो यह होगी कि लखनऊ में धरना पर बैठने के बाद पीड़ित परिवार की आवाज योगी आदित्यनाथ के कानों तक पहुँचती है या नहीं, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। फिलहाल पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की उम्मीद है। नमस्कार, मैं हूं उमेश विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आज इस समय हम राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में मौजूद हैं। आज यहां एक ऐसा मामला सामने आया है कि भारतीय नौसेना का एक सिपाही धरने पे बैठा हुआ है। क्या मामला है, इन्हीं से हम जानते हैं कि ये लोग आखिर यहाँ क्यों धरना दे रहे हैं, किस वजह से। आज बरसात का मौसम है, इसके बावजूद भी इस धरने में आप लोग धरना दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुरुषोत्तम गांधी है और मैं भारतीय नौसेना में कार्यरत हूँ सर। कहाँ से आप आए हैं? मैं जिला एटा से तहसील जलेसर से आया हूँ सर। क्या मामला है आपका? मेरा गांव के ही कुछ दबंग लोग हैं जिन्होंने मेरी ज़मीन पर लॉकडाउन का फ़ायदा उठाते हुए कब्जा कर लिया, और उस समय पे मैं ऑन ड्यूटी पे था और मेरे बच्चे भी साथ में थे। ये कब्जा क्या लॉकडाउन के दौरान हुआ था? जी सर, लॉकडाउन के दौरान हुआ है। उस समय पे मैं नहीं आ सका, मेरे पास सूचना गई थी, लेकिन मैंने SDM साहब पे फ़ोन भी किया और भी जितने भी अधिकारी हैं उन पे फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने मेरी कोई नहीं सुनी। कितना ज़मीन का मामला है? खेत है कि मकान है, क्या है? ये गांव के सहारे ज़मीन है, एक तरफ गांव है, दूसरी तरफ नदी है, और ये कृषि भूमि है। मेरी बाप दादे की पुश्तैनी ज़मीन है। जैसा कि पुश्तैनी ज़मीन, आपकी पुश्तैनी ज़मीन को दबंगों ने कब्जा कर लिया है, तो इस बात की शिकायत आपने वहाँ जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी को दी? मैंने तहसील पे लेखपाल से लेकर के तहसीलदार, कानूनगो, SDM सभी से शिकायत की। उसके बाद DM साहब से भी जिला पे की मैंने शिकायत। तो क्या कार्रवाई हुई अभी तक? अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है साहब। और 9 दिन तो मैं जिला पे धरने पे बैठा था बच्चों के साथ। वहाँ से मुझे आश्वासन दे करके जबरन वहाँ से हटा दिया मुझे, बुरा भला कह करके। जैसा कि संज्ञान में आया है कि पैमाइश वगैरह होने के बाद प्रशासन द्वारा यह कहा जा रहा है कि आपकी ज़मीन की पैमाइश हो चुकी है और आप उस पर काबिज नहीं हो रहे हैं। पैमाइश हुई है, पैमाइश संतोषजनक हुई है, लेकिन अभी तक कब्जा नहीं दिलाया गया है। जो दबंग लोग हैं, ना तो उनके खिलाफ कोई अभी तक एक्शन लिया गया है और ना ही मुझे अपनी ज़मीन पर कब्जा दिलाया गया है। मेन पेच कहाँ फंसा है, इस बात को संज्ञान में लाइए। मेन पेच यहाँ फंसा हुआ है,
वो लोग एसडीएम साहब ने बोला था कि हम ये दीवार वीवाल जो भी बना ली हैं इन्होंने, हम इसको नहीं खसवा पाएंगे, आप कोर्ट में जाइए। अब हम कोर्ट में जाएं या यहाँ पे ड्यूटी करें या बच्चों की पढ़ाई लिखाई करें, क्या करें साहब? जैसा कि आप देख रहे हैं, पुरुषोत्तम गांधी जी हैं और ये भारतीय नौसेना में कार्यरत हैं और ये लगातार ज़िले पे अपनी ज़मीन छुड़वाने के लिए, दबंगों से उस ज़मीन को मुक्त कराने के लिए जिला प्रशासन से लेके मुख्यमंत्री तक पत्र लिख चुके, किंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस क्रम में ये लगातार वहाँ एटा ज़िले में भी बैठे रहे, लेकिन वहाँ से प्रशासन द्वारा इन्हें भगा दिया गया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये इनकी पत्नी जी हैं और छोटे छोटे बच्चों को मैं कहूँगा अपने सहयोगी से दिखाएं। ये बेचारे भूखे प्यासे बच्चे भी इको गार्डन में बैठे हुए हैं, पूरा परिवार इनका बैठा हुआ है। अपने पूरे परिवार के साथ ये दबंगों से अपनी पुश्तैनी ज़मीन मुक्त कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से न्याय की गुहार कर रहे हैं। इसी क्रम में इनकी पत्नी जी यहाँ पे हैं, इनसे भी हम बात करते हैं कि क्या पूरा मामला है, क्या इनके साथ अन्याय हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यशोदा देवी है जी। क्या कहना चाहती हैं, मुख्यमंत्री जी से क्या मांग है? मैं मुख्यमंत्री से यही कहना चाहती हूँ कि मेरी ज़मीन मेरे को दिलाई जाए और गुंडे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। क्या आपको इस ज़मीन को, जैसे कि दबंगों ने आपकी ज़मीन पे कब्जा कर रखा है, तो क्या धमकियां वगैरह भी आपको मिलती हैं? किस तरह की धमकियां मिलती हैं? हाँ, वो गुंडे लोग धमकियाँ भी देते हैं, बोलते हैं कि इसके पति को मार दो, इसके बच्चों को किडनैप कर लो। उनके द्वार से निकल के जाते हैं तो वो पकड़ के अपने घर में खींच कर मारते हैं और अभी धमकियां दे रहे हैं कि मैं अपने बाप को मार दूंगा, इसको फंसा दें और ये पैसा भी मिलेगा और ज़मीन भी मिल जाएगी और ये जेल में भी चला जाएगा। क्या बात है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जहां दबंगों पे, भूख माफियाओं पे शिकंजा कसते जा रहे हैं, वहीं एटा जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के फरमान तार होते नजर आ रहे हैं। क्या इसकी शिकायत, आप लोगों को जो धमकी मिल रही है दबंगों द्वारा, इसकी शिकायत आपने पुलिस से की? सर, पुलिस प्रशासन और कोई कुछ करता ही नहीं है तो क्या करें। पुलिस प्रशासन को ये बात पता है, हमें भी थाने से ही सूचना मिली, गांव पे फ़ोन किया है एसओ साहब ने या पुलिस वाले ने, किसी तो ने। क्या कहना चाहते हैं कि दबंगों की पुलिस से, वहाँ के जिला के प्रशासन से साठगांठ है? हाँ, वो मिले हुए विपक्ष पार्टी से पैसा खा रखा है उन्होंने और वो मिले हैं उनसे, वो मेरा काम नहीं करना चाहते। इस दिशा में पुरुषोत्तम जी आप क्या कहना चाहते हैं? साठगांठ, जैसा कि आरोप, आपकी पत्नी आरोप लगा रही हैं कि दबंगों की प्रशासन से, वहाँ की पुलिस से साठगांठ है, जिससे आपको न्याय नहीं मिल पा रहा है। हाँ, पूरी तरह से साठगांठ है साहब, क्योंकि मैं 2.5 महीना, एक सेना का कर्मचारी 2.5 महीना निरंतर लगातार चक्कर काट रहा है, तो आप इस बात से अंदाज़ा स्वयं ही लगा सकते हैं सर। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जहां प्रदेश में भूमाफियाओं पे शिकंजा कसने का फरमान जारी किए हुए हैं, वहीं एटा जिले के जलेसर तहसील का रहने वाला एक नौसैनिक आज अपनी ज़मीन दबंगों से मुक्त कराने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। ये बड़ी विडंबना है। देश की सेवा देने के बाद भी एक सैनिक को न्याय नहीं मिल रहा है, तो आम जनमानस की समस्या दूर हो, ये तो बड़े दूर की कौड़ी दिखाई देती है। हालांकि जिस हिसाब से आज ये लोग राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में अपनी ज़मीन मुक्त कराने के लिए दबंगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मुख्यमंत्री जी से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, अभी तक दोपहर का वक्त बीत चुका है, अभी तक कोई शासन प्रशासन स्तर का कोई भी अधिकारी कर्मचारी इनसे मिलने नहीं आया। ये भी बड़े दुख की बात है, जबकि एक सेना का जवान यहाँ धरने पे बैठा हुआ है और ये न्याय के लिए अपनी फरियादें लेके यहाँ बैठा हुआ है। इसको उम्मीद है कि एटा से लखनऊ चल के हम आए हुए हैं, जरूर इनकी बात सुनी जाएगी, मुख्यमंत्री जी के आदेश का अक्षरशः पालन होगा। किंतु ये इनकी बात आज ये इको गार्डन से मुख्यमंत्री जी के कानों पे जाएगी या नहीं जाएगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे सी न्यूज भारत।